छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग अमृता शर्मा। अवई आधा घंटा में आनी बानी के खबर ले आप मन ला कराबो अपडेट। तो आगू बढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। और सबले पहली खबर आप मन ला दिखावतन छत्तीसगढ़ सरकार के 48 विभाग के कर्मचारी मन के हड़ताल के 460 कार्यालय में काम करैया लगभग 1,80,000 अनियमित कर्मचारी आज सामूहिक हड़ताल में है। नियमितीकरण के मांग लेके सब कर्मचारी मन सामूहिक अवकाश ले है और राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन करिस। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी संघ महासंघ के बनत ले आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी है। आज एक दिन के चेतावनी सभा के आयोजन करेगे है, जौन में सरकार ले अपन वादा निभाए के मांग करेगे हवै। कर्मचारी महासंघ साफ कर दे हवै कि आज एक दिन के आंदोलन के बाद घलो सरकार मांग लेके कोनो ठोस कार्रवाई नहीं करिस ता 1 सितंबर ले प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाही और सरकारी कार्यालय में काम काज ठप हो जाही। बतादन के नियमितीकरण ले करके कर्मचारी मन मांग करत हैं और बीते 10 बछर ले आंदोलन करत हमें। जितना भी अनियमित कर्मचारी है सामूहिक अवकाश लेकर के अपने जो कि आप जानते हैं प्रति कुछ लिमिटेशन है यहाँ पर आंदोलन का, इसलिए हमने क्या है बोल रखा है कि जहाँ जैसे हैं आप छुट्टी लेकर के अपने वहाँ से ही हमको समर्थन करें। और हम इस सांकेतिक रूप से आज रायपुर में हमने चेतावनी सभा का आयोजन किया है। पानी के समस्या पूरा प्रदेश में देखे बार मिला थे और आप मन के आगू अब 2 तस्वीर दिखावत हन। पहली तस्वीर बलरामपुर जिला के केरकछार के आसन पानी के हवाए जहां ग्रामीण गंदा पानी पिए बर मजबूर है। गांव में आज घलोक साफ पानी बर लोगन तरसत है। प्रशासन के लापरवाही सेती ग्रामीण कुआं के गंदा पानी पिए बर मजबूर है। दूसरा तस्वीर जशपुर जिला के बागीचा नगर पंचायत के हवाए जहां नल जल योजना में खराबी आए के सेती 110 गांव में 250 ले ज्यादा हैंडपंप सूख चुके हैं, जेकर ले 1200 परिवार के आगू जल के भारी संकट खड़ा हो गए है। अधिकारी मन के कहना है कि तकनीकी खराबी के स्थिति 1 सप्ताह ले नल जल योजना के पानी की आपूर्ति नहीं हुआ थे। फिर अब ये खराबी जल्द दूर कर ले के है। ये बागीचा के लोगन के कहना है कि यहाँ नल जल योजना कुछ देर चले के बाद ही अपन आप खराब हो गया और यहाँ बंद हैंडपंप के स्थिति लोगन ला दूरिया तक पानी बर भटके बर पड़ा थी। ये 2 तस्वीर आज जल संकट के आप मन देखा तो बलरामपुर और जशपुर में जो तरीका की स्थिति निर्मित हुए है, प्रशासन कोशिश कराते फिर अभी लोगन ला राहत नहीं मिले। एकदम गंदा ढोढ़ी उसने के पील पानी निखे पानी कर कमजोर कहीं कुइया सुइया देता बोरिंग सरिंग तो बढ़िया नहीं। ये बहुत जर्जर हो गया है। अभी इसका बना हुआ कम से कम 15 साल लगभग होने जा रहा है। तब यहाँ आजू बाजू पूरा कीड़ा है, इसी में लोग नहाते भी हैं क्या पानी पीते भी हैं। अभी तो थोड़ा सा सेवा नहीं है, लेकिन बरसात आने के बाद पूरा लाल पानी हो जाता है। अधिकारी बोलते तो हम लोग बहुत बार हैं, लेकिन एक बार आए थे वही दिखाया, लेकिन अभी तक इसका कोई पहल नहीं हो पाया। इस समय पे हमारी टीम काम कर रही है और अगर नल जल मिशन के तहत पे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए भी मैं 15वें वित्त के मद से एक तत्काल हैंडपंप स्वीकृत कराने का वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ। छत्तीसगढ़ के 2 राज्यसभा सीट पर आज राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। दोनों झनला विधानसभा के प्रमुख सचिव निर्वाचन प्रमाण पत्र घलोक दे हवै। राजीव शुक्ला के अनुपस्थिति में ओकर बड़े भाई सुधीर शुक्ला ये प्रमाण पत्र ले हवै। उहे रंजीत रंजन खुद उपस्थित होके निर्वाचन प्रमाण पत्र ला ले हवै। ये बेरा ओकर कहिना रही से कि छत्तीसगढ़ के मुद्दा ला हम सदन में उठाबो और संग में कहिन के राज्यसभा सदन शुरू होइले पहले हमन मुख्यमंत्री और दूसर नेता मन ले चर्चा घलोक करबो। उहे भाजपा के आरोप ऊपर ओकर कहिना हवाए कि भाजपा पहली अपन घर ला संभाल लेवाए, ओकर बाद कांग्रेस ऊपर आरोप लगावे। मैडम सोनिया जी का, राहुल जी का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। और यह सिर्फ एक सीट देने की बात नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मेरी दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो बिहार को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया, तो मैं यही कहूंगी कि मैं इसको राज्यसभा की सीट नहीं मान रही हूँ। ये मेरा घर है और मैं इसको लोकसभा की तरह लूंगा।
कांग्रेस के 2 दिनी नव संकल्प शिविर काली संपन्न हुई। सौ शिविर के दूसरे दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सौ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी राज्यसभा में बाहरी लोगन ला भेजे जाए ऊपर आपत्ति जताई है, जेकर कई नेता मन समर्थन घलो करीन है। 50 बछर ले कम उम्र के कार्यकर्ता मन पर 50% आरक्षण, एक परिवार एक पद ऊपर घलोक सवाल उठी से उन्हें कांग्रेस के पदयात्रा के रूपरेखा घलोक तैयार करेगी, जहां पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक, नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश, विधानसभा और जिला स्तर में 75 किलोमीटर लंबा पदयात्रा निकाल के छत्तीसगढ़ के प्रमुख योजना ला जन जन तक पहुंचाही। तो कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कही है कि छत्तीसगढ़ नव संकल्प शिविर में ले गए निर्णय ऊपर चलत हुए मिशन 2023 और 2024 ला कांग्रेस हासिल करे। केवल छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात मैं कर रहा था और कुछ बातें थी, कुछ पीड़ा थी, मेरी पीड़ा थी और मेरे साथ साथ बहुत से लोगों की पीड़ा थी, जिसको मैंने वहाँ पर अभिव्यक्त किया। अलग अलग ग्रुप में डिस्कशन था, चर्चा थी, तो स्वाभाविक है सहमति असहमति जो भी हो तो लोग तो अपने सुझाव दे रहे थे और निश्चित रूप से कुछ बातें आई हैं, लेकिन उदयपुर शिविर में जो फैसला हो गया है उसको हम लोग लक्ष्मण रेखा मानते हैं और कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी उसको पूरी तरह पालन करने के लिए तैयार है। और अब आप मन ला बता दन के केंद्र में मोदी सरकार के 8 बछर पूरा होए में केंद्रीय मंत्री मन के छत्तीसगढ़ दौरा जारी हवै। शनिवार के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल रायपुर आई। किरण और एसपी सिंह बघेल शनिवार बिहनिया 8:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। यहाँ ले भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाही और नवा रायपुर में केंद्रीय सचिवालय भवन, ITAT रायपुर खंडपीठ के नवा कार्यालय परिसर के उद्घाटन घलोक करही। किरण संझा 4:30 बजे दिल्ली पर रवाना हो जाही। उन्हें स्मृति ईरानी 8:30 बजे रायपुर पहुंची। नवा रायपुर के एक होटल में अपन विभाग के जोनल और सब जोनल बैठक में वह शामिल होही। यहाँ विभाग के 8 बछर के उपलब्धि ऊपर चर्चा करे जाही। ये बैठक में जोनल और सब जोनल राज्य के महिला और बाल विकास मंत्री घलोक शामिल होही। एकर बाद स्मृति ईरानी संझा 4:30 बजे दिल्ली पर रवाना हो जाही। सीएम भूपेश के 90 विधानसभा के दौरा जारी है और सीएम भानु प्रतापपुर के गितपहर गांव पहुंचिन और देवी शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना करें। सीएम माले क्षेत्र के शांति और समृद्धि के कामना करें। पूजा के बाद सीएम मंदिर परिसर में पौधारोपण गलो करें। ये बेरा सीएम भूपेश भानु प्रतापपुर विधानसभा में 5 करोड़ 19 लाख के लागत ले 83 देवगुड़िया मन के भूमि पूजन और लोकार्पण करीन। ये बेरा महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, विधानसभा उपाध्यक्ष और विधायक मनोज सिंह मंडावी गलोक मौजूद रही। चारामा में आदिवासी समाज के सामुदायिक भवन ओकरो भी घोषणा करता हूँ। बासनवाही में और बारगरी में 2 नवा उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा करता हूँ और मरकटोला जलाशय जीर्णोद्धार कहा थे ना, ओकरो बहुत सड़क पुल पुलिया मांगे विधायक ही है। पिछले समय भी लंबा चौड़ा लिस्ट दी से, अभी भी लंबा चौड़ा लिस्ट दे, तो जतका भी देवगुड़ी के और गोटूल के प्रस्ताव दे सब मैं स्वीकृत करा था। सीएम दौरा के खबर के बाद अब आप मनला भिलाई स्टील प्लांट के खबर बता दन। तो यहाँ हादसा रुके के नाव नहीं लेवत हवे। सरलग दूसर दिन एक बड़े हादसा हुए है, जहां प्लांट के SMS2 के कन्वर्ट 3 माह हुए ब्लास्ट में 3 कर्मी झुलस गए हैं, जेकर मन के उपचार सेक्टर 9 अस्पताल में चलत है। आज बिहनिया हुए ब्लास्ट में पिघले लोहा के छीटा ले वहां के काम करत 3 कर्मचारी झुलस गए, जौन मां एक BSP कर्मी ता उन्हें 2 ठेका कर्मी शामिल हवे। बताए जाते कि तीनों कर्मचारी 20 ले 40% तक झुलस गए हैं। हादसा के बाद यूनियन नेता और कर्मी मन में आक्रोश हवे। BSP वर्कर यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता कहिन कि यह मामला में केंद्रीय एजेंसी मन ले चर्चा करे जाही। उन्हें पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे कहिन हवे कि प्रबंधन ला तकनीकी खामी ला जल्द ठीक कर लेना चाहिए। सबो कर्मचारी मन ला सुरक्षा किट उपलब्ध कराए जाए और अगर ऐसे भविष्य में हो ही तो कर्मचारी मन पर ये खतरा हो सकत हवे। और खबर बीजापुर ले है, जी हाँ, नक्सली मन के लगाए गए प्रेशर आईडी के चपेट में आए एक जवान जख्मी होगी ना। घायल जवान के नाम निरंजन
पासवान हवे जौन एंटी नक्सल ऑपरेशन बर निकले रहिस। जवान के बेहतर उपचार बर हेलीकॉप्टर ले रायपुर लाए गिस, जहां ओखर इलाज जारी है। तो पूरा मामला की जानकारी एएसपी पंकज शुक्ला दी ने। तसरलग अतलंगी हुआ थे यहाँ नक्सली मन है गाँव फेर आईडी लगा रही जेकर चपेट में जवान आ गिस और ओखर बाद तो जख्मी हो गई। सौ घायल जवान के नाव निरंजन पासवान हवे जौन एंटी नक्सल ऑपरेशन बर निकले रहिस। सरगुजा जिला के मैनपाच और येकर लगे धर्मजयगढ़ के सीमावर्ती जंगल में बीते कई महीना ले 14 सदस्यीय हाथी के दल विचरण करत हवे। भोजन के तलाश में सरलग हाथी के दल रिहायशी इलाका में आके कई एकड़ में लगे धान और मक्का ला बर्बाद कर दे हवे। उन्हें ग्रामीण के मकान ला तोड़ के घर में राखे अनाज घलोक खावत हवे। मैनपाट के मेहता पॉइंट में बीते 15 दिन ले 14 हाथी के दल हा डेरा जमाए हवे। मैनपाट वन विभाग और राजस्व विभाग के टीम हा ये कर पुष्टि होए के बाद ग्रामीण मन ला अलर्ट कर दे हवे। हम लोगों ने ग्रामवासियों को जागरूक भी किया है कि आप अभी वन में मत न जाएं, लकड़ी वगैरह बीनने या महुआ बीनने जो भी वन उपज है बीनने मत जाएं, क्योंकि वो अग्रेसिव है, कुछ भी दुर्घटना कारित कर सकते हैं। अतः और इसकी मतलब गांव-गांव में मुनादी भी कराई जा रही है। नगर पंचायत बिलाईगढ़ में सब्बो पार्षद मिल के बलौदाबाजार कलेक्टर ला अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन दिन और पार्षद मन के कहना है कि नगर पंचायत उपाध्यक्ष भाजपा समर्थित नरेश देवांगन हवाई जौन नगर विकास में कोनो रुचि नहीं दिखाते, एक सेती शहर के विकास रुके हुए। ओखर मन के कहना है कि बीते कई महीना ले शहर में कोनो विकास नहीं हुए हैं और कहीं यही हाल रही तो नगर विकास के मामला में बहुत पछुआ जाही। एक सेती ओखर खिलाफ सबो पार्षद एकजुट नजर आवत है। 2 सालों से उसके साथ दे रहे हैं, लेकिन गांव के विकास कार्य में किसी भी प्रकार का कोई काम हो नहीं रहा है। इसलिए हम लोग उसके नाम पर विश्वास प्रस्ताव का आवेदन किए हैं। मामला क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है ठीक से विकास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन लोग का विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। नगर पंचायत खोंगा पानी के बाद करन तई सड़क और फुटपाथ निर्माण में भ्रष्टाचार के मामला आगू आए हवे। असल में सीएमओ और इंजीनियर के आवास के तिर सड़क के काम करवाए गए हैं, जी हाँ ये कर जरूरत नहीं रही सवय। अतके नहीं ये काम बर अधिसंरचना मदले 14 लाख और 14 वित्त ले 5 लाख रुपया स्वीकृत घलो होइस। ठेकेदार ला पूरा भुगतान घलो हो गए है। ठेकेदार विपिन चौहान ला लाभ पहुंचाए बर निविदा स्वीकृति होए के बाद रिवाइज एस्टीमेट बनाए गए और कटिंग फिलिंग के काम दर्शाए गए हैं। फुटपाथ के काम अभी घलोक बाकी हवे और जगह जगह गिट्टी निकलत हवे। ये कर शिकायत कलेक्टर और विधायक ले घलोक हो गए हवे, फिर अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं हुए है। भाजपा पार्षद पी मनी के कहना है कि ये काम में भ्रष्टाचार हुए हवे। उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा हा जांच के बाद करत हवे। देखने से प्रतीत होता है कि वो आधा अधूरा काम था और हुआ नहीं है, उसकी पूरी पेमेंट हो गई है। और जब बीच में हम लोग शिकायत किए तो उसके बाद से थोड़ा वो काम करना चालू, फिर हम लोग पार्षद मिलकर उसको हमको बंद करा दिए। अभी वो जांच में है, विधायक मंत्री कोई संज्ञान नहीं ले रहे। 14 लाख का अधिसूचना मत का था और 14वें वित्त का 498 काम था। शासकीय काम है और जिन इंजीनियर के द्वारा अगर किया गया है, सीएमओ के द्वारा अगर किया गया, विभागीय किया गया है, तो उसमें उसका जांच है, जो निर्णय आएगा वो सही होगा। कुछ तो काम हुए हैं और भुगतान की बात है तो इंजीनियर के एमडी के हिसाब से ही हुआ होगा। राहुल, आप दुर्ग और कोरिया जिला के खबर के चर्चा करत रहे हो, तो वो खबर आप मन बतावा। बिल्कुल, राज्य के दुर्ग और कोरिया जिला में महिला पुलिस स्वयं सेविका चेतना पुलिस के संचालन कर जात रहीस। फिर 1 अप्रैल 2022 ले ये योजना ला बंद करे के आदेश दे गए है और महिला बल्ला पाछू 13 महीना ले तनख्वाह घलोक नहीं मिले है। ऐसे में पुलिस एवं सेविका परेशान हवे। आप बता दें कि चेतना पुलिस केंद्र सरकार की योजना हवे, जेकर तहत दुर्ग और कोरिया जिला में 10,000 महिला मन की नियुक्ति हो रही है और योजना में महिला मन ऊपर होने वाला अत्याचार, घरेलू हिंसा के मामला ये सेविका मन सुलझात रहीन। फिर जौन वार्ड में ये सेविका मन की ड्यूटी रहत रही, वहाँ के अवैध गतिविधि के निगरानी घलोक सेविका मन करत रहीन। फिर केंद्र ले फंड नहीं मिले के स्थिति राज्य शासन योजना बंद कर दी। वहीं दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे सेविका मन के बाँचे हुए मानदेय के भुगतान के प्रयास करत है।
महिलाओं को बोलते हैं आगे बढ़ाओ, महिलाओं को रोजगार दो, कोई महिला घर में नहीं बैठनी चाहिए। तो ये क्या है सर? जब नियुक्ति किए थे इतने प्रबल तरीके से नियुक्ति किया गया था कि पुलिस विभाग, महिला बाल विकास दोनों मिलके किया, और अचानक इस योजना को बिना बात करे, बिना कुछ करे ऐसे बंद कर दिया गया। जितना पुलिस के संबंध में संबंधितों द्वारा मानदेय की राशि की मांग की गई है, क्योंकि अभी उसका आवंटन भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्राप्त होगा उनको उनका आवंटन दिया जाएगा। वो बहुत अच्छा काम पुलिस से मिलके कर रही थी और पुलिस का सीधा संरक्षण उनको मिल रहा था। लेकिन जब से ये राज्य शासन में सरकार बदली तो इसमें अनदेखा किया जा रहा है कि अगर केंद्र शासन के कोई मामला अटका है तो हमको बताइए, हम जाके वहाँ समाधान करेंगे। अब बात करथन ओपन स्कूल के नतीजा के। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल राज्य ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं के नतीजा ला घोषित कर दे हवे। 10वीं में कुल 53.7% छात्र पास हुए हैं। उन्हें 12वीं के बात करन तो यहाँ 64.3% छात्र उत्तीर्ण हुए हवे। छात्र अपन रिजल्ट ला www.sos.cg.nic.in में देख सकत हवे। 10वीं बार 42,156 छात्र के पंजीयन हो रही सवै, जौन में 19,318 परीक्षार्थी पास हुए हमें। उन्हें 12वीं में 73,041 छात्र मन के पंजीयन हो रही सवै, जौन में 34,683 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हमें। 10वीं में टोटल 42,156 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 36,396 छात्रों के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है और 12वीं में छात्र संख्या 10वीं से ज़्यादा है। टोटल 73,041 बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें से 54,163 बच्चों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं और 64.03% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। और बात मौसम के करथन नौतपा के काली आखिरी दिन रही। सो ये साल नौतपा के प्रकोप शुरुआती पूरा सप्ताह में देखे बर नहीं मिली से। जी हाँ, पूरा राज्य में अंधड़ और बारिश से मौसम में ठंडक रही। फिर नौतपा के अंतिम 2 दिन यानी कि 1 और 2 जून के पूरा प्रदेश में भीषण गर्मी पड़े है। गुरुवार के प्रदेश में कई जगह में लू घलोक चले। एक संगी मौसम विभाग रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सा में लू चले के आसार जताइन है। काली राजधानी में पारा 44 डिग्री पहुंच गए रही और रायपुर और दुर्ग संभाग के बड़े हिस्सा लू के चपेट में रही। आगामी 48 घंटों के दौरान रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना है। आज तापमान तो थोड़ा 44-45 तक जाने की संभावना है रायपुर की। और अभी सबसे ज़्यादा कल जो है तापमान जो है बलौदा बाजार का था 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और मुंगेली में भी 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। हमार गोट में अभी बार अतकेच आगू आपके बात में देखो मस्जिद अंतहीन जिद। जय जोहार।